तो पहले समझते हैं कोई विंड क्यों मूव करती है। तो किसी भी चीज के मूवमेंट का कारण होता है हाई एनर्जी टू लो एनर्जी, यानी हाई एनर्जी टू लो एनर्जी। कोई भी विंड हमारी मूव करती है, बेसिकली मैं बता दूं, विंड हमारी दो तरीके से मूव करती है, एक तो हॉरिजॉन्टल वे में और एक वर्टिकल वे में। अब क्यों मूव करती है? अगर कहीं पर टेम्परेचर ज्यादा है, कहीं पर एनर्जी ज्यादा है, तो एनर्जी लोअर एनर्जी की तरफ ट्रांसफर होती है, वहां पर भागती है। जैसे आपने देखा होगा कि कहीं पे पानी ज्यादा भरा हुआ है, उसे आप खोल दो तो कहाँ जाएगा? जहां पर पानी नहीं है, यानी लोअर एरिया की तरफ भागता है। ठीक है, तो ये हमारा एनर्जी का फ्लो होता है। नेचर अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करता है। सेम तरीके से हीट एनर्जी भी ऐसे काम करती है। अगर कोई लोहे की छड़ी ले लो, लोहे के डंडा ले लो और उसे एक सिरे से गर्म करो, ठीक है, तो दूसरे सिरे तक वो एनर्जी पहुंचती है, हाई एनर्जी टू लो एनर्जी। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना, इसे हम आगे और एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, अब समझो। मान के चलते हैं ये एक सन है, ठीक है, और सन के क्या है, वर्टिकल रेज गिर रही है। ठीक है, वर्टिकल रेज कहाँ पर गिर रही हैं? अर्थ सरफेस पर गिर रही हैं, और अर्थ सरफेस क्या है, धूप पड़ने से गर्म हो गया। अब जब ये हीट हो जाता है तो अर्थ सरफेस पर रहती है एयर, तो एयर भी वार्म होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सरफेस वार्म हो गया है, तो एयर भी वार्म होगी। और जब एयर वार्म होगी तो उसके साथ एक घटना होती है, वो है काइनेटिक एनर्जी। अब ये काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी यानी ऐसे समझो कि आपकी जेब में कुछ पैसे पड़े हुए हैं। अगर आपकी जेब में पैसे कम हैं तो आप कम खर्चे करोगे, कम गर्मी दिखाओगे, शांति से रहोगे, किसी से ज़्यादा बेमतलब उलझोगे नहीं। लेकिन अगर आपकी जेब में पैसा बहुत ज़्यादा आ गया है, यानी आपके अंदर एनर्जी आ गई है, आप धनाधन खर्चे करोगे, मन चाहे उससे बढ़ने की कोशिश करोगे, कोई हमसे लड़ ले आकर। सेम तरीके से हमारी काइनेटिक एनर्जी भी होती है। देखो, जब हमारी टेम्परेचर कम होता है किसी ऑब्जेक्ट में, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो शांति से रह लेते हैं, यानी छोटी जगह पर कई सारे मॉलिक्यूल शांति से रह लेते हैं। लेकिन जब इन्हें हीट एनर्जी मिलती है, तो हीट एनर्जी इनको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कराती है, यानी ये उछलना शुरू कर देते हैं, इधर उधर टकराना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब इनमें गर्मी आ गई है तो ये इधर उधर हिलना शुरू कर देंगे। आप ऐसा समझ लो जैसे एक पौआ पीने के बाद आदमी वैसे ही हिलना शुरू कर देता है, एनर्जी आ गई, सेम ये भी है। ठीक है, जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे 2 पैक से 3 पैक, 4 पैक, 5 पैक होते जाएंगे, आदमी अपने आप हिलना शुरू कर देता है, तो मॉलिक्यूल भी इधर उधर डोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब पहले जितनी जगह में मॉलिक्यूल रहा करते थे, अब उतनी जगह उनके लिए कम पड़ने लगी है। अब उन्हें स्पेस थोड़ा सा ज्यादा चाहिए होता है, एक्सपेंशन करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, वाइब्रेट करते हैं बेसिकली। ठीक है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, इनका वाइब्रेशन भी बहुत तेज हो जाता है, और इन्हें एरिया भी अब ज़्यादा चाहिए। अब ये थोड़ी जगह में नहीं रह पाएंगे, अब इन्हें अपना बेडरूम चाहिए, अपना इन्हें होम थिएटर चाहिए, अपना अपना स्विमिंग पूल चाहिए। अब ये एक कमरे के मकान में नहीं रह सकते। ठीक है, अब इसको समझते हैं कैसे। अब जैसे ही इन्हें टेम्परेचर मिलेगा, इनमें एनर्जी आएगी, और एनर्जी की वजह से क्या होगा, ये एक्सपेंड करेंगे, और जब ये एक्सपेंड करेंगे तो इनकी डेंसिटी है, यहाँ पर देखना, ये मॉलिक्यूल डेंसिटी है, ये कम हो जाएगी। और जब मॉलिक्यूल डेंसिटी कम हो जाएगी तो इनका जो वेट है, वजन है, ये कम हो जाएगा। अब जैसे ही इनका वजन कम होगा, ये ऊपर राइज करने की कोशिश करेंगे। क्यों राइज करेंगे ऊपर, इसको समझते हैं। देखो, वार्म एयर है, ठीक है, अब ये इधर प्रेशर मारेगी, इस वाली वॉल पे, लेफ्ट वाली वॉल पे प्रेशर मारेगी, फिर राइट वाली वॉल पे प्रेशर मारेगी। लेकिन यहाँ पे इनका काम चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि आसपास की एयर भी इन्हीं की तरह गर्म हो रखी है। तो तुम्हारे पास पैसा है, ठीक है, तुम्हारे पड़ोसी के पास तुमसे ज्यादा पैसा है, तो तुम अपने पड़ोसी को तुम अपना पैसा नहीं दिखा पाओगे ना। अब क्या करोगे? तुमको दिखाना है, क्योंकि गर्मी है, खुजली पड़ रही है कि भाई पैसा दिखाना है, हम अमीर बन गए हैं, तो दिखाना जरूरी भी है। तो कहाँ दिखाने जाओगे? जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, यानी हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ। अब आसपास काम नहीं चल रहा और नीचे धरती बैठी हुई है कि भाई हम तो नहीं हिलने वाले, तो अब एयर क्या करेगी? इसकी मजबूरी है ऊपर जाना, तो यहां पर एयर अब ऊपर डिसेंड करना शुरू करेगी, ऊपर चलना अब शुरू करेगी। दैट इज वर्टिकल मूवमेंट ऑफ विंड। ठीक है, दैट इज वर्टिकल मूवमेंट ऑफ विंड। इस वर्टिकल मूवमेंट ऑफ विंड को हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्शनल करंट। इसे क्या बोलते हैं? कन्वेक्शनल करंट। और अगर हम बात करें कि इस पूरे एरिया में अगर हम सिर्फ इस सेक्शन की स्टडी करें, इस सेक्शन की ही बात करें, दैट विल बिकम द कॉलम ऑफ एयर। माना कि धूप हर जगह पड़ रही है,
लेकिन एक पर्टिकुलर सेक्शन के अगर हम बिहेवियर को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो उसे बोला जाएगा कॉलम ऑफ एयर। तो इस कॉलम ऑफ एयर में ये जो एयर है ये ऊपर जाएगी, और जब ये ऊपर जाएगी तो नीचे वैक्यूम क्रिएट करेगी। तो एयर थी वो खाली हो चुकी है, तो यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, और जब ये वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा तो इस वैक्यूम को भरने के लिए, इस वैक्यूम को भरने के लिए ठंडी हवाएं आएंगी। समझना, इस वैक्यूम को भरने के लिए आसपास से कोल्ड एयर, ठंडी हवाएं यहां पर आएंगी। ठीक है, तो अब ये जो सिनेरियो कैसा बनेगा, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। कैसा बनेगा, यहां से कोल्ड एयर आ रही है, ठीक, कोल्ड एयर, और जब ये यहाँ पर आ जाती हैं तो यहाँ पर क्या हो जाती है, वार्म हो जाती है, गर्म हो जाती हैं, और गर्म होकर ये फिर से ऊपर चलना शुरू करती हैं, यानी कन्वेक्शनल करंट बन के ऊपर चलती हैं। अब समझना, यहाँ पर हमें दो मूवमेंट देखने को मिलते हैं। कौन कौन से मूवमेंट देखने को मिलते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, यानी यहाँ पर वार्म एयर है, यहाँ पर कोल्ड एयर है, तो कोल्ड एयर से वार्म एयर की तरफ, वार्म एरिया की तरफ ये विंड ट्रांसफर हो रही है, दैट इज वर्टिकल मूवमेंट। और एक बार ये वार्म एयर पर चली गई तो ये अपवर्ड की तरफ जाती हैं, तो ये वर्टिकल मूवमेंट। अब ये जो प्रेशर की वजह से ये वाला जो सिस्टम है ना, कोल्ड एयर वाला और वार्म एयर वाला, ये जब ट्रांसफर होते हैं हाई प्रेशर, क्योंकि कोल्ड एयर किस में होती है, हाई प्रेशर में। कोल्ड एयर मतलब हाई प्रेशर, वार्म एयर मतलब लो प्रेशर। तो जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो विंड मूव करती हैं, इसे बोला जाता है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। क्या बोला जाता है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। इन्हें शॉर्ट में हम पीजीएफ बोलते हैं, पीजीएफ, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। जो वार्म है, जो एयर्स हैं वो आती हैं और ये ऊपर उठती हैं ना, ये ऊपर उठ रही हैं, और जब ये ऊपर उठती हैं ना तो ऊपर क्या करती हैं, एक्सपेंड करती हैं। तो नीचे तो ये एक्सपेंड नहीं कर पा रही थी, नीचे तो सबके पास गर्मी थी इसलिए एक्सपेंड नहीं कर पा रही थी, लेकिन जब ये ऊपर चली जाती हैं तो ऊपर ये एक्सपेंड कर लेती हैं, ऊपर का जो डेंसिटी है वो कम होती है। तो जब ये एक्सपेंड करती हैं ना, एक्सपेंड करती हैं तो ये ठंडी हो जाती हैं, और ठंडे होने की वजह से इनमें डेंसिटी आ जाती है, और जब ये ठंडी हो जाती हैं तो ये नीचे की तरफ उतरेंगे। ठंडी होने के बाद कहीं ये नीचे की तरफ उतरेंगे। अब ये नीचे की तरफ उतरने वाला कॉन्सेप्ट हम थोड़ा देर बाद समझेंगे, अभी फिलहाल सिर्फ इन्हें हवाओं को ऊपर चढ़ा रहे हैं। अच्छा, ऊपर जाकर ये ठंडी क्यों हो रही हैं, ध्यान रखना, कोई भी चीज़ हमारी ठंडी होती है दो मेथड से।